ईरान के खिलाफ इसराइल की जंग में अमेरिका भी कूद पड़ा। ईरान की 3 जौहरी तंसीबात पर बमबारी। अमेरिका ने फर्दो, नतंज और इस्फहान की न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरानी जौहरी तंसीबात पर B-2 बमबार तैयारों से हमला किया गया। फर्दो जौहरी प्लांट पर 6 बंकर बस्टर बम गिराए गए। नतंज और इस्फहान पर हमले में 30 टोमाहाक मिसाइल दागे गए। अमरीकी तैयारों ने ईरानी एटमी तंसीबात पर हमला रात 2:30 बजे किया। 30,000 पाउंड वजनी GBU-57 बम से जेर जमीन इंतहाई महफूज तस्वुर किए जाने वाले फर्दो जौहरी प्लांट को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी हमले से फर्दो एटमी तंसीब के दाखिली और खारजी हिस्से को नुकसान पहुंचा। ईरानी हुकाम ने भी अपनी जौहरी तंसीबात पर हमले की तस्दीक कर दी। ईरानी जौहरी तवानाई एजेंसी का कहना है, अमरीका ने आलमी निगरानी में होने के बावजूद हमारी तंसीबात पर हमला किया। तीनों न्यूक्लियर साइट्स आलूदगी के कोई आसार नहीं मिले, ना ही करीबी इलाकों के रिहायशियों को कोई खतरा है। अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर को जौहरी मकामात से पहले ही हटा दिया गया था। पुरअमन एटमी प्रोग्राम जारी रहेगा। IAEA हुकाम ने भी अमरीकी हमलों के बाद ताबकारी की सतह में इजाफा न होने की इब्तिदाई रिपोर्ट जारी कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को मजीद मोहलिक हमलों की धमकी। अपने खिताब में बोले, आज गैर मामूली कामयाबी मिली। दुनिया के लिए ईरान का जौहरी खतरा कामयाबी के साथ खत्म कर दिया। अब या तो अमन होगा या ईरान के लिए सानेहा। ईरान फौरी जंगबंदी करे और अमन की तरफ लौट आए, वरना मजीद शिद्दत के हमले होंगे। ट्रंप ने मजीद कहा, ईरान पर हमले के लिए नेतन्याहू के साथ टीम के तौर पर काम किया। बहुत से अहदाफ रह गए हैं। अमन ना हुआ तो दुरुस्तगी के साथ दीगर अहदाफ के पीछे जाएंगे। ट्रंप सिचुएशन रूम में अपनी टीम के हमरा ऑपरेशन का बराह रास्त जायजा लेते रहे। ईरान पर हमले के बाद सदर ट्रंप और इसराइली वजीर आजम का टेलीफोनिक राब्ता। नेतन्याहू ने अमरीकी सदर से इजहार तशक्कुर किया। नेतन्याहू का कहना था, ट्रंप का जुर्रतमंदाना फैसला तारीख बदल देगा। अमेरिका ने वो कर दिखाया जो दुनिया का कोई दूसरा मुल्क नहीं कर सकता था। ईरान का जौहरी प्रोग्राम इसराइल के वजूद के लिए खतरा था, जिसे खत्म करने का वादा पूरा हो गया। ईरान का अमेरिका को जवाब देने का ऐलान। पासदाराने इंकलाब ने कहा, अब जंग शुरू हो चुकी, अमेरिका थोड़ा इंतजार करे, सजा भुगतेगा। मशरिक वुस्ता में तमाम अमरीकी असासों को निशाना बनाएंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा, सलामती कौंसिल के मुस्तकिल रुकन अमरीका ने बमबारी पुरअमन जौहरी तंसीबात पर हमला करके UN चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी की। हमले बैनुल अक़वामी कानून और NPT की भी खिलाफ वर्जी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के हर रुकन को इस खतरनाक और मुजरिमाना तर्ज अमल पर तशवीश होनी चाहिए। अमरीकी हमलों के संगीन और देरपा नताइज मुरतब होंगे। ईरान अपनी खुद मुख्तारी और मुफादात के दिफा के तमाम ऑप्शंस महफूज रखता है। इराकी हुकूमत की अमरीकी हमले की मजम्मत। रद्द अमल दिया कि ईरानी जौहरी तंसीबात को निशाना बनाना अमनो सलामती के लिए संगीन खतरा है। यमनी हौसियों की भी ईरान पर अमरीकी हमलों की मजम्मत। हौसी रहनुमा मोहम्मद अल-फराह ने कहा, ईरानी जौहरी तंसीब को तबाह करना जंग का खात्मा नहीं, आगाज है। हमास की भी ईरानी हमलों की मजम्मत। अमरीकी हमलों के बाद ईरान का इसराइल पर मजीद शिद्दत से वार। पहली बार खैबर मिसाइल का इस्तेमाल, वीडियो भी जारी कर दी। इसराइली दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइलों को रोकने में मुकम्मल नाकाम। तल अबीब, हैफा और दीगर शहरों में तबाही। हैफा में इमारत मलिया मेट हो गई। 20 अफराद जख्मी होने की तस्दीक। ईरानी हुकाम के मुताबिक ताज़ा हमलों में इसराइल के अहम हवाई अड्डे और तहकीकाती मराकज़ समेत 4 स्ट्रेटेजिक अहदाफ पर मिसाइल फायर किए। बिन गोरियन एयरपोर्ट और बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर्स पर भी शामिल। इसराइली मीडिया का कहना है, ईरान ने 20 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल दागे। ईरानी हमले में ड्रोन्स का भी इस्तेमाल। ड्रोन का हदफ को निशाना बनाने की वीडियो भी सामने आ गई। करोड़ों डॉलर खर्च करने के बावजूद इसराइली दिफाई निज़ाम की नाकामी पर सवालात उठने लगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने अमरीकी हमले को कशीदगी में खतरनाक इजाफा करार दे दिया। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने तनाज़ा तेजी से बेकाबू होने का खदशा जाहिर कर दिया। कहते हैं, शहरियों, खित्ते और दुनिया पर तबाहकुन असरात पड़ सकते हैं। इस खतरनाक घड़ी में अफरा तफरी की लहर से बचना जरूरी है। तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं है।
आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है, वाहिद उम्मीद अमन है। कोलंबिया के सदर गस्टावो पेट्रो की भी अमरीकी हमले की मजम्मत, कहा ईरान कोई जौहरी हथियार नहीं बना रहा था, अमरीकी हमलों से मशरिक़ वुस्ता को आग लग गई। हम आलमी अमन का मुतालबा करते हैं। वेनेज़ुएला और मेक्सिको ने भी अमरीकी हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आए और बहरान के खात्मे के लिए सिफारती हल तलाश करे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। इस्तांबुल में OIC वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब में कहा हम इसराइली जारियत की शदीद मजम्मत करते हैं। इसराइल ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। इसराइली जारियत से आलमी अमन को खतरा है। पाकिस्तान ईरान के हक़ दिफा की हिमायत करता है। सिक्योरिटी काउंसिल समेत तमाम प्लेटफॉर्म्स पर इसराइली इक़दामात की मजम्मत की। किसी भी तनाज़े का हल बातचीत में है। इसराइल को हासिल छूट अब खत्म की जाए। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने ईरान पर हमला ट्रंप के खिलाफ मुआखजे की बुनियाद करार दे दिया। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा जंग का ऐलान सिर्फ कांग्रेस का इख्तियार है, अमरीकी सदर का नहीं। इख्तियारात से तजावुज़ करने के नताइज अमरीका और खित्ते दोनों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। कांग्रेस फौरी तौर पर आईनी किरदार अदा करते हुए एक्शन ले। रुकने कांग्रेस सारा जैकब्स ने भी ईरान पर हमला अमरीकी आइन की खिलाफ वर्जी करार दिया। सेनेटर शॉन कास्टर ने कहा ईरान फौरी खतरा नहीं था, हमला करके अमरीका के मुफादात को खतरे में डाला गया। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा खारजा की मशरिक़ वुस्ता में अपने शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में सिक्योरिटी सख्त, मजहबी, सकाफती और सिफारती मकामात पर इजाफी अहलकार तैनात। तीसरी आलमी जंग शुरू हो चुकी, दुनिया एक नए और खतरनाक दौर से गुजर रही है। ट्रंप के साबिक मुशीर स्टीव बैनन का दावा, कहा यह खेल अब पूरी शिद्दत से जारी है। हम एक ऐसे वीकेंड में दाखिल हो चुके हैं जो तारीख बदलने वाला है। साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन की इसराइली वजीर आजम पर तनकीद, कहा नेतन्याहू तवील अरसे से ईरान से जंग के ख्वाहां थे ताकि वो अपनी हुकूमत को तूल दे सके। सदर ट्रंप को मशवरा है मौजूदा सूरत हाल में मजीद जंगी इकदामात से गुरेज करें। अगर ईरान के पास जौहरी हथियार हैं तो उन्हें ज़रूर इस्तेमाल करेगा। रूस की इस्लामती काउंसिल के नायब चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव कहते हैं नेतन्याहू चले जाएंगे लेकिन ईरान नए आयतुल्ला की क़यादत में बरकरार रहेगा। ईरान का पता नहीं लेकिन इसराइल का खुफिया जौहरी प्रोग्राम है। इसराइल और ईरान दोनों को अपने जौहरी प्रोग्राम तर्क कर देने चाहिए। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी का जुर्म साबित, ईरान ने मुजरिम मजीद मुसीबी को फांसी दे दी। अरब मीडिया के मुताबिक मुसीबी ने मोसाद को हसास मालूमात फराहम करने की कोशिश की थी। सुप्रीम कोर्ट से सजा की तौसीक के बाद फांसी दी गई। उधर ईरान ने जासूसी के इल्जाम में जर्मन शहरी को गिरफ्तार कर लिया। सरकारी मीडिया के मुताबिक मुल्जिम हसास फौजी और जौहरी इलाकों में जासूसी कर रहा था, जो सयाह के बहस में ईरान में दाखिल हुआ और मुल्क भर के हसास इलाकों की वीडियोस बनाई। पासदाराने इंकलाब ने सूबा माजंदरान से भी मोसाद के एक जासूस को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार इसराइली जासूस का एतराफ़ी बयान भी मंजरे आम पर आ गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की इस्तांबुल में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। फरीकैन की ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत, ईरान के दिफा के हक़ की हिमायत की। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी कम करने पर गुफ्तगू, आलमी बरादरी से मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा किया। पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इयादा। मुश्तरका बयान में कहा गया कि गज़ा में इंसानी इमदाद की फ्राहमी में रुकावटें फौरी ख़त्म की जाएँ। ईरान से पाकिस्तानियों के इंखला का अमल जारी। इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक गवादर सरहद से 59 तुलबा समेत 696 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। अब तक 1103 तुलबा समेत 7519 पाकिस्तानी वापस आ चुके हैं। गुज़श्ता 3 रोज़ में 342 ईरानी शहरी भी सरहद उबूर करके वापस आ गए। हुकूमत ने 14 करोड़ लीटर पेट्रोल फौरी मंगवाने का हुक्म दे दिया। ज़राए के मुताबिक ओगरा ने ऑयल कंपनीज को 20 दिन का तेल ज़ख़ीरा रखने की हिदायत की है। इलाकाई सूरत हाल के सबब तमाम कंपनीज तेल का ज़ख़ीरा यकीनी बनाएं।
PSO ने तकरीबन 7 करोड़ लीटर का हंगामी टेंडर जारी कर दिया। सूरत हाल देखते हुए मजीद हंगामी टेंडर्स जारी किए जा सकते हैं। और मुल्क के कई शहरों में प्री मानसून बारिशों का आगाज। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। जुड़वा शहर में अब्र करम बरसने और हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। खित्ते पोटवार और हज़ारा डिवीजन में भी बादल बरस पड़े। पेशावर, सवाबी समेत वादी सवात में भी बादलों के ढेरे। तेज़ बारिश से सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गईं। कराची के कई इलाकों में हल्की बारिश, मौसम कदरे बेहतर हो गया।